बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बकरीद आने वाली है, ये क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे असल कहानी क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हज़ारों साल पहले का वाक़या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और उनको नींद आ गई। ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे फरमा रहा है, ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई, आप उठे और सोचने लगे कि नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। उस वक्त आपके पास बहुत ज़्यादा तादाद में ऊँट मौजूद थे। आपने 100 ऊँट की कुर्बानी दी। फिर अगली रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे। उनको ख्वाब आता है। ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे फरमा रहा है, ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज़ मेरी राह में कुर्बान करो। दूसरे दिन आपने 200 ऊँट की कुर्बानी दी और फिर तीसरी रात फिर सोए। रात को ख्वाब में गैब से आवाज़ आई, ए इब्राहीम, अपनी सबसे अजीज और प्यारी चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह पाक कहीं ये तो देखना नहीं चाहता कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने फर्जंद से करता हूँ या रब से करता हूँ। फिर आपने फैसला किया कि आप अपने फर्जंद को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने जोजा हज़रत हाजरा के पास आते हैं और उनसे फरमाते हैं, ए हाजरा, आप हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार करो, इसे गुस्ल कराओ, खुशबू लगाओ, नए कपड़े पहनाओ, आज हम अपने दोस्त के दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर हजरत हाजरा बहुत खुश हुई और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार किया, नए कपड़े पहनाए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लगते जिगर को लेकर फ़लस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हुए। तभी पीछे से शैतान आता है और हजरत हाजरा से कहता है कि ए हाजरा, तुम्हें पता भी है तुम्हारे बेटे को इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो उन्हें दोस्त के दावत पर नहीं ले जा रहे हैं, उन्हें मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने फरमाया, ए शैतान, तुम पर लानत हो, मेरे इब्राहीम ऐसा क्यों करेंगे? वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे? तो शैतान बोला, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा है, उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करना है, इसलिए वो अल्लाह की राह में इस्माइल को कुर्बान करने जा रहे हैं। तो हज़रत बीबी हाजरा ने फरमाया, ए शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो, अगर ये हमारे रब की तरफ से हुक्म है तो ऐसे एक इस्माइल क्या, हम हज़ारों इस्माइल भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। फिर शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाबा मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे, इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है मेरे लिए। शैतान यही सवाल लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि तुम अपने लगते जिगर को क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या ना होगी? ये तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारे लगते जिगर है, तुम इसे कुर्बान ना करो। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर शैतान को मारते हैं और उसे लानत देते हैं। बताया जाता है कि तब से ही मक्का शरीफ हज के दौरान शैतान को पत्थर से मारा जाता है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे और अपने लगते जिगर से कहने लगे, ए बेटा, आपको पता है हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बाबा जान, मेरे लिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या है? एक अल्लाह के नबी मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान, मेरी आपसे एक ही इल्तिजा है, जब आप मेरा गला काटेंगे तो आप मुझे देख नहीं पाएंगे, इसीलिए आप मेरे हाथ पांव रस्सी से बांध दो। और बाबा, मैं चाहूँगा कि आप अपने आँखों में भी पट्टी बांध लें ताकि आपको मेरे ऊपर रहम न आ जाए। फिर क्या था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पांव बांध दिए और आँखों पे भी पट्टी बांध दी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लिटाते हैं और अपने हाथ में छुरी लेकर अल्लाह तबारक व ताला से फरमाते हैं, ए प्यारे अल्लाह,
तू मुझे एक तो क्या 1000 इस्माइल भी कुर्बान करने को कहता तो मैं तेरी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मुबारक गर्दन पर छुरी चलाने लगे तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्राइल जल्दी से जन्नत में जाओ और वहाँ से एक जानवर लेकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे रख दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इम्तिहान में कामयाब हो चुके हैं। जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई और फिर अपनी आँखों से पट्टी खोली तो क्या देखते हैं कि उनका बेटा खैरियत से उनके साथ खड़ा है और नीचे देखते हैं एक दुम्बा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे कुर्बान हो चुका है। वो दुम्बा जिसे लोग भेड़ भी कहते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा किया। गैब से आवाज़ आती है, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, हे इब्राहिम तेरे इस इम्तिहान को क़यामत वाले दिन तक याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और मेरी राह में जानवर कुर्बान करेंगे। तब से ही ये सिलसिला जारी हुआ है। ईद के 70 दिन बाद यानी कि रोज़े के जो ईद आती है उसके 70 दिन बाद 2 महीने इस दिन बाद ये बकरीद आती है। हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान जहाँ जहाँ भी मुसलमान रहते हैं इस दिन को इस सुन्नत को अदा करते हैं और अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करते हैं। ये सुन्नत 3 दिन तक अदा की जाती है। गफलत लोग 7 दिन तक भी मनाते हैं जिसमें दुम्बा, ऊँट, बकरा, गाय हलाल जानवर को ज़िबा किया जाता है। जानवर को कुर्बान करके उसकी कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से बनाए जाते हैं। पहला हिस्सा गरीब के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदार के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए लेते हैं। इसी सुन्नत को अदा करके ही कुर्बानी की जाती है। जानवर ज़िबा किए जाते हैं और गोश्त बांटे जाते हैं।